दोस्तों, आज के सभी अखबारों में पहले ही पन्ने पर खबर है कि पीएम मोदी ने लगाई झाड़ू, और उसी पन्ने पर या दूसरे पन्ने पर कॉर्नर में एक खबर है पुरानी पेंशन पर दिल्ली में विशाल रैली। अलग अलग अखबारों में अलग अलग हेडलाइन पाई इन खबरों ने, और तवज्जो किस खबर को दी जा रही है ये आपको पता ही है। आज के अखबारों की कुछ खबरों और उनकी प्रस्तुति से लगता है कि खबरों से संबंधित सवालों के जवाब ना मांगे जाते हैं और ना दिए जाते हैं। सरकार बस अपने मन की बात किए जा रही है। मीडिया में खबरें नहीं छपती तो जनता को भी उनकी जानकारी नहीं है, और सरकार के बारे में उसकी राय भी वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए। दूसरी ओर चुनाव करीब है, सरकार की ओर से हेडलाइन मैनेजमेंट के प्रयास दिखते रहते हैं, प्रचार वाली खबरें छपती रहती है। कल दिल्ली में ओपीएस की मांग को लेकर ऐतिहासिक रैली हुई। कल से अब तक मीडिया में इतनी बड़ी खबर को कितनी अहमियत दी गई ये आपने देख लिया होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ, आप देख रहे हैं जनता की आवाज। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए, और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें। चुनावी दंगल और पुरानी पेंशन दोनों का कोई नाता तो नहीं है, फिर भी हल्ला मचा है। जी हां, पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में 1 अक्टूबर को विभिन्न राज्यों के कर्मचारियों का सैलाब उमड़ पड़ा। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के बैनर तले इस रैली का आह्वान किया गया था। इसमें कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, सिक्किम से लेकर गुजरात तक से आए लाखों सरकारी कर्मचारियों ने एक सुर में कहा कि पुरानी पेंशन बहाल करे भारत सरकार, अन्यथा लोकसभा चुनावों में चलेगा वोट फॉर ओपीएस अभियान। दोस्तों, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की उठ रही मांग के बीच ये जानना जरूरी है कि आखिर क्यों ये कर्मचारी इसे लागू करने पर जोर दे रहे हैं। दरअसल पुरानी पेंशन योजना यानी ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत सरकार साल 2004 से पहले कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित पेंशन देती थी। यह पेंशन कर्मचारी के रिटायरमेंट के समय उनके वेतन पर आधारित होती थी। इस स्कीम में रिटायर हुए कर्मचारी की मौत के बाद उनके परिजनों को भी पेंशन दी जाती थी। हालांकि इस स्कीम को 1 अप्रैल 2004 में बंद करके इसे राष्ट्रीय पेंशन योजना से बदल दिया गया। दोस्तों, केंद्र और राज्य सरकारों के कर्मचारी संगठनों के नेताओं ने पेंशन शंखनाद महारैली में कहा, अगर सरकार अपनी जिद नहीं छोड़ती है तो वोट की चोट के आधार पर पुरानी पेंशन बहाल कराएंगे। सरकारी कर्मियों, पेंशनरों और उनके रिश्तेदारों को मिलाकर यह संख्या 10 करोड़ के पार चली जाती है। चुनाव में बड़ा उलटफेर करने के लिए यह संख्या निर्णायक साबित होगी। इस रैली में केंद्र एवं राज्यों के कर्मचारी संगठनों ने भाग लिया। दिल्ली का रामलीला मैदान सरकारी कर्मचारियों से खचाखच भरा हुआ था, और गोदी मीडिया को इतना डर सरकार से कि जैसा दिखाना चाहिए था दिखाया ही नहीं। वो तो शुक्र है सोशल मीडिया का जमाना है तो जनता तक खबर पहुंच जाती है, अगर सोशल मीडिया ना होता ये खबर कहीं छिप रही होती। बता दें कि इस रैली की तैयारियां करीब 1 वर्ष से की जा रही थी। कई राज्यों के कर्मचारी 2-3 दिन पहले ही दिल्ली पहुंच गए थे। रामलीला मैदान के चारों तरफ की सड़कों पर कर्मियों के जत्थे चल रहे थे। कर्मियों के द्वारा पेंशन का नारा लगाया जा रहा था। इससे पहले केंद्रीय कर्मचारी संगठनों ने 10 अगस्त को रामलीला मैदान में एक विशाल रैली आयोजित की थी। रैली की सफलता के लिए विभिन्न राज्यों का दौरा किया था। पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा अब जीवन मरण का प्रश्न बन चुका है। जब 5 राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल हो सकती है तो पूरे देश में क्यों नहीं। देश की आंतरिक और सीमा की सुरक्षा में तैनात सीपीएफ जवानों को भी पुरानी पेंशन से वंचित रखा जा रहा है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को भारत संघ के सशस्त्र बल मानते हुए उन्हें पुरानी पेंशन का फायदा देने का फैसला सुनाया था। केंद्र सरकार ने उसे लागू करने की बजाय सुप्रीम कोर्ट में स्थगन आदेश ले लिया। एनपीएस में कर्मियों को जो पेंशन मिल रही है उतनी तो बुढ़ापा पेंशन ही है। एनपीएस स्कीम में शामिल कर्मी 18 साल बाद रिटायर हो रहे हैं। उन्हें क्या मिला है? एक कर्मी को एनपीएस में 2,417 रुपये मासिक पेंशन मिली है।
दूसरे को 2,506 रुपये और तीसरे कर्मी को 4900 रुपये प्रति माह की पेंशन मिली है। अगर यही कर्मचारी पुरानी पेंशन व्यवस्था के दायरे में होते तो उन्हें प्रति माह क्रमशः 15,250 रुपये, 17,150 रुपये और 28,450 रुपये मिलते। एनपीएस में कर्मियों द्वारा हर महीने अपने वेतन का 10% शेयर डालने के बाद भी उन्हें रिटायरमेंट पर मामूली सी पेंशन मिलती है। इस शेयर को 14 या 24% तक बढ़ाने का कोई फायदा नहीं होगा। एआईडीएफ के महासचिव सी श्री कुमार के मुताबिक एनपीएस में पुरानी पेंशन व्यवस्था की तरह महंगाई राहत का भी कोई प्रावधान नहीं है। जो कर्मचारी पुरानी पेंशन व्यवस्था के दायरे में आते हैं उन्हें महंगाई राहत के तौर पर आर्थिक फायदा मिलता है। एनपीएस में सामाजिक सुरक्षा की गारंटी भी नहीं रही। रिटायरमेंट के बाद सरकारी कर्मियों को जानबूझकर कष्टों में धकेला जा रहा है। ओपीएस की मांग को लेकर अभी तक की यह रैली सबसे बड़ी रैली थी। यह विशाल रैली केवल पुरानी पेंशन बहाली के लिए थी। केंद्र सरकार ने जो कमेटी गठित की है उसमें ओपीएस का तो कहीं पर जिक्र ही नहीं है। वह तो एनपीएस में सुधार के लिए है, जबकि कर्मचारी पहले ही कह चुके हैं उन्हें ओपीएस से कम कुछ और भी मंजूर नहीं है। सरकारी कर्मियों का केवल एक ही मकसद है, बिना गारंटी वाली एनपीएस योजना को खत्म किया जाए और परिभाषित एवं गारंटी वाली पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाए। ओपीएस में हर 10 साल में वेतन और पेंशन रिवाइज होते हैं। नया वेतन आयोग अपनी सिफारिशें देता है। ये सब बातें एनपीएस में शामिल नहीं हैं। ओपीएस के लिए गठित नेशनल जॉइंट काउंसिल ऑफ एक्शन यानी एनजेसीए की संचालन समिति के राष्ट्रीय संयोजक एवं स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद जेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कहा था, लोकसभा चुनाव से पहले पुरानी पेंशन लागू नहीं होती है तो भाजपा को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कर्मियों, पेंशनरों और उनके रिश्तेदारों को मिलाकर यह संख्या 10 करोड़ के पार चली जाती है। चुनाव में बड़ा उलटफेर करने के लिए यह संख्या निर्णायक है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय पीठ, जिसमें मुख्य न्यायाधीश बीडी चंद्रचूड़, जस्टिस बीडी तुलजापुरकर, जस्टिस ओ चिन्नप्पा रेड्डी एवं जस्टिस बहारुल इस्लाम शामिल थे, के द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रिट पिटीशन संख्या 5939 से 5941, जिसको डीएस नाकारा एवं अन्य बनाम भारत गणराज्य के नाम से जाना जाता है, में दिनांक 17 दिसंबर 1981 को दिए गए प्रसिद्ध निर्णय का उल्लेख करना आवश्यक है। इसके पैरा 31 में कहा गया है, चर्चा से 3 बातें सामने आती है। पहली, पेंशन ना तो एक इनाम है और ना ही अनुग्रह की बात है जो कि नियोक्ता की इच्छा पर निर्भर हो। यह 1972 के नियमों के अधीन एक निहित अधिकार है जो प्रकृति में वैधानिक है, क्योंकि उन्हें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के खंड 50 का प्रयोग करते हुए अधिनियमित किया गया है। पेंशन अनुग्रह राशि का भुगतान नहीं है, बल्कि यह पूर्व सेवा के लिए भुगतान है। यह उन लोगों के लिए सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान करने वाला एक सामाजिक कल्याणकारी उपाय है जिन्होंने अपने जीवन के सुनहरे दिनों में नियोक्ता के इस आश्वासन पर लगातार कड़ी मेहनत की कि उनके बुढ़ापे में उन्हें ठोकरें खाने के लिए नहीं छोड़ दिया जाएगा। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल, अब इस दौर में अगर मीडिया की भूमिका ऐसी हो जाए कि आपकी आवाजों को तवज्जो ना मिले, ऐसी हो जाए कि किसी बड़े आंदोलन की आवाज को या आंदोलन की मांग को सरकार तक पहुंचाने का माध्यम मीडिया ना बने, अगर ये स्थिति हो जाए कि मीडिया तय करे कि हमारा पक्ष पीएम मोदी के साथ खड़ा होना है, इसलिए पीएम मोदी से कोई सवाल पूछता है या मोदी की सत्ता के खिलाफ कोई आंदोलन के जरिए अपनी मांग रखता है, तो उस मांग को हम मुखर होने नहीं देंगे। उस हजारों भीड़ की आवाजों को हम अपने चैनल्स पर नहीं दिखाएंगे, उनकी आवाज को उजागर नहीं होने देंगे, क्योंकि उनकी आवाज सत्ता के कान में गूंजेगी जो प्रधानमंत्री नहीं चाहते और प्रधानमंत्री से ही उनकी मांग है। नहीं चलेगी मोदी सरकार, जुमले वाली सरकार, ऐसे नारे लगे थे वहां पर, तो इसलिए नहीं दिखाया गया, क्योंकि प्रचार वाली खबरें छपती है, चलती है।
मीडिया की इस मुद्दे पर चुप्पी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज।